भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा, जो भारत की और बांग्लादेश में मिलकर 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तरांचल से हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक सुंदर वन तक विशाल भूभाग को सींचती है। देश की प्राकृतिक संपदा इन्हें जन जन की भावनात्मक और आस्था का आधार भी है। 2071 किलोमीटर तक भारत उसकी सहायक नदी बांग्लादेश में अपनी लंबा यात्रा करती हुई सहायक नदियों के साथ 10 लाख वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल से अति विशाल उपजाऊ मैदान की रचना कर सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण गंगा का यह मैदान अपनी घनी जनसंख्या के कारण भी जानी जाती है। 100 फीट यानी 31 मीटर की अधिकतम गहराई वाली यह नदी भारत में पवित्र मानी जाती है तथा इसकी उपासना माँ और देवी के रूप में की जाती है। इस नदी में मछलियाँ तथा सांपों की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मीठे पानी पीने वाले दुर्लभ डॉल्फिनें भी पाई जाती हैं। यहाँ कृषि यानी फार्मिंग, पर्यटन यानी टूरिस्ट, साहसिक खेलों तथा उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है तथा अपने तट पर बसे शहरों की जलापूर्ति यानी वहाँ के जल को पहुँचाने का कार्य करती है। इसके तट पर विकसित धार्मिक स्थल और तीर्थ भारतीय सामाजिक व्यवस्था के विशेष अंग हैं, जैसे कि हरिद्वार, मथुरा, अयोध्या बहुत सारे हैं। इसके ऊपर बने पुल, बांध और नदी परियोजनाएं भारत की बिजली, पानी और कृषि यानी फार्मिंग से रिलेटेड यानी संबंधित जरूरतों को पूरा करती है। यहाँ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि इस नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं, यानी एक वायरस है, और वायरस अच्छा भी होते हैं और बुरा भी होते हैं। तो इसमें ये गुड वायरस है जो जीवाणुओं और हानिकारक सूक्ष्म जीवों को यानी बैक्टीरिया को जीवित रहने ही नहीं देते। इसी कारण यहाँ के पानी शुद्ध होते हैं यानी प्योर होते हैं। यही तो कारण है कि यहाँ की नदियों में जल्दी प्रदूषण नहीं होता है। गंगा नदी की इस असीमित शुद्धिकरण क्षमता और सामाजिक श्रद्धा के बावजूद इसका प्रदूषण नहीं रोका, यानी अभी तक पोल्यूशन नहीं रुका है, फिर भी पर्यटन जारी है। गंगा नदी हिमालय की भागीरथी नामक स्थान से प्रवाहित होती है, यानी यहीं से निकलती है। यहाँ का ऊंचाई 3140 मीटर है, यानी 340 मीटर। यह हिमनद 25 किलोमीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा और लगभग 40 मीटर ऊंचा है। इसी ग्लेशियर से भागीरथी का एक छोटा सा गुफानुमा मुख अवतरित है, यानी निकला हुआ है। इसका जल स्रोत 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बेसिन है। इसका बेसिन का मूल रूप ढलान संतोपथ की चोटियों से है। गौमुख के रास्ते में 3600 मीटर की ऊंची चिरबासा ग्राम में विशाल गौमुख हिमनद के दर्शन होते हैं और इस हिमनद में नंदा देवी, कामत पर्वत और त्रिशूल पर्वत का हिम पिघल कर आता है। और यद्यपि गंगा नदी का आकार लेने में अनेक छोटी धाराओं का सहयोग, लेकिन 6 बड़ी और सहायक 5 छोटी धाराओं का भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व अधिक है। हरिद्वार से लगभग 800 किलोमीटर मैदानी यात्रा करते करते यह कनौज, बिठूर, कानपुर होते हुए गंगा इलाहाबाद पहुँचती, यानी प्रयाग। यहाँ इनका संगम यमुना से नदी से होता है और ये संगम स्थल हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। इसे तीर्थराज प्रयाग कहा गया है, तीर्थराज प्रयाग। इसके बाद हिंदू धर्म की प्रमुख मोक्षयायिनी नगर काशी यानी वाराणसी में गंगा एक वक्र रूप लेते हैं, यानी एक पाराबोला आकार की, जिससे यह यहाँ उत्तरावाहिनी कहलाती है। यहीं से यह मिर्ज़ापुर, पटना, भागलपुर होते हुए पाकुर पहुँचती। इसके बीच में बहुत से सहायक नदियाँ जैसे सोन हो गया, गंडक, घाघरा, कोसी आदि में मिल जाती है। भागलपुर में राजमहल की पहाड़ियाँ से ये दक्षिणावर्ती होती है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के गिरिया स्थान के पास गंगा नदी 2 शाखाओं में विभाजित होती है, यानी 2 अलग अलग रास्ताओं में विभाजित हो जाती है। पहला भागीरथी और दूसरा पद्मा। भागीरथी नदी गिरिया से दक्षिण की ओर बहती है, जबकि पद्मा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहती फरक्का बैराज से छनती हुई बांग्लादेश में चल जाती है और यहाँ से गंगा का डेल्टाई भाग शुरू हो जाता है, यानी सुंदरबन का डेल्टाई वन। मुर्शिदाबाद नगर से हुगली शहर तक गंगा का नाम भागीरथी नदी और हुगली शहर से मुहाने तक गंगा का नाम हुगली नदी। अलकनंदा की सहायक नदी धौला, विष्णु गंगा और मंदाकिनी। अलकनंदा धौली गंगा से संगम करती पहला बार, फिर दूसरी बार अलकनंदा मंदाकिनी से संगम करती, फिर तीसरी बार अलकनंदा कर्णगंगा से संगम करती, फिर चौथी बार अलकनंदा मंदाकिनी से संगम करती,
फिर 5वीं बार अलकनंदा भागीरथी से संगम करते हैं, तब ये सम्मिलित रूप से जलधारा गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होता है और इन प्रयागों को सम्मिलित रूप से पंच प्रयाग कहा जाता है। इस प्रकार 200 किलोमीटर का संकरा पहाड़ी रास्ता तय करके गंगा नदी ऋषिकेश होते हुए प्रथम बार मैदानों यानी जमीन को स्पर्श हरिद्वार में करती है। यही कारण है कि हरिद्वार को बहुत ही पवित्र स्थल माना गया है।